नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत वर्मा और मैं मानवाधिकार मिशन टीम में मऊ युवा जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूं। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि क्या हम भारतीय हैं, और यदि हम भारतीय हैं तो हम अपने संस्कृति और सभ्यता को क्यों भूलते जा रहे हैं? क्या हम इतने आधुनिक हो चुके हैं कि जो हमारा आधार है हम उसी को भूलते जा रहे हैं? क्या अपनी संस्कृति को और सभ्यता को भूल जाना अच्छा है? बिल्कुल गलत है ये। हमें आधुनिकता के साथ अपने संस्कृति को और सभ्यता को बनाए रखना चाहिए। तो चलिए हम आज बात करते हैं भारतीय हिंदी महीनों के नाम के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। भारतीय संस्कृति और सभ्यता अत्यधिक प्राचीन और बेहद विकसित रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ के समय चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पर हमारी आदिशक्ति देवी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्यभार सौंपा था। इसलिए यह दिन सृष्टि निर्माण का दिन कहा जाता है। चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। इसे नववर्ष, नव संवत्सर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्षों की गणना कर पंचांग का निर्माण किया था। अब हम बात करते हैं शक संवत का। शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है, लेकिन भारतीय पंचांग का आधार विक्रम संवत है। दोनों ही भारतीय कैलेंडर हैं। शक संवत का प्रारंभ कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व किया था, जबकि विक्रम संवत का प्रारंभ राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व किया था। शक संवत की पहली तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है, जबकि विक्रम संवत की पहली तिथि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होती है। दोनों संवतों के महीनों के नाम एक ही है, अंतर मात्र तिथियों के प्रारंभ से है। और हमारे भारतीय कैलेंडर को ही आधार बनाकर आपके जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसका विकास हुआ है। तो चलिए, जो हमारा आधार है, जो हमारी संस्कृति है, उसके हिंदी नामों को जानते हैं। चैत्र ये हमारा प्रथम महीना है। चैत्र, जिसे हम चैत भी कहते हैं, ये जो लगभग ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च 22 से लगभग प्रारंभ होता है। हो सकता है 22, 23, 24, 25 से भी प्रारंभ हो सकता है। ये वैशाख, ये जो है अप्रैल 21 से प्रारंभ होता है लगभग। आपका तीसरा ज्येष्ठ, जिसे हम जेठ या हाड़ कहते हैं, ये मई 22 से लगभग प्रारंभ होता है। हम बार बार लगभग कह रहे हैं क्योंकि ये जो है शत्र के अनुसार इसका जो दिन है वो आगे पीछे हो सकता है। आषाढ़, ये जो है जून 22 से
प्रारंभ होता है। श्रावण, जिसे हम सावन कहते हैं, ये जुलाई 23 से लगभग प्रारंभ होता है। भाद्रपद, भादो जिसे हम कह सकते हैं, ये जो है अगस्त 23 से प्रारंभ होता है। आश्विन, जिसे हम आश्विन या क्वार कहते हैं, ये सितंबर 23 से प्रारंभ होता है। कार्तिक, जिसे हम अक्टूबर 23 से प्रारंभ करते हैं लगभग। नंबर 9, अग्रहायण, जिसे हम मार्गशीर्ष या अगहन भी कहते हैं। अग्रहायण, जिसे हम मार्गशीर्ष या अगहन भी कहते हैं, ये जो है नवंबर 22 से प्रारंभ होता है। पौष, जिसे हम पूष कहते हैं, ये जो है दिसंबर 22 से प्रारंभ होता है। और 11वां माघ, जिसे हम जनवरी 21 से प्रारंभ मानते हैं लगभग। फागुन, जिसे हम फागुन भी कहते हैं, ये जो है लगभग फरवरी 20 से प्रारंभ होता है और मार्च तक चलता है। इस तरह से टोटल 12 महीनों में 354 दिन होते हैं। अर्थात हिंदी कैलेंडर के 12 महीनों में सभी दिनों को जोड़ने पर 354 दिन ही होते हैं, जबकि एक वर्ष 365 दिनों का होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूर्ण करती है। इस प्रकार हिंदी कैलेंडर में 11 दिन कम रहते हैं और इस कारण से इन दिनों को जोड़कर लगभग 3 वर्ष के पश्चात अधिक मास, जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, आता है। लगभग 3 वर्ष के बाद, लगभग 3 वर्ष अर्थात 32 महीने और 16 दिनों के बाद, 32 महीने और 16 दिनों के बाद जो है हमारा अधिक मास, जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, आता है। और ये जो है हमारी भारतीय संस्कृति के मान्यता के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण महीना होता है। तो इस प्रकार से आज हमने भारतीय हिंदी कैलेंडर का अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोग तक पहुंच जाए। अगर आप कुछ कमेंट में कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।